इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के कंपोजिट विद्यालय दांग में। एक तरफ जहां डिजिटल हाजिरी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए मैं मुरादाबाद के दांग स्कूल में पहुंच गया हूं। यहां पर अगर बात करें तो लगातार शिक्षकों के द्वारा यहां पे मौजूद छात्र छात्राओं को लगातार पढ़ाया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएँ सरकार की ओर से की जा चुकी हैं। जी, हम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा चुकी हैं। डिजिटल हाजिरी को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्था है अपने विद्यालय में? टैबलेट नहीं मिला है मेरे को अभी। टैबलेट नहीं आया है अभी तक? मेरे स्कूल में नहीं आया है। इसको लेकर अधिकारियों से बात करी? जी, मैंने डाल रखी है एप्लीकेशन कि मुझे टैबलेट नहीं मिला है, तो बोले मिल जाएगा। नगर में शायद 3 या 4 स्कूल ऐसे हैं, कंपोजिट स्कूल ही हैं, जिन्हें टैबलेट नहीं प्राप्त हुई अभी। तो किस तरीके से अटेंडेंस लगाई जा रही है? अभी तो रजिस्टर पे लगाई जा रही है ऑनलाइन। सरकार के द्वारा लगातार डिजिटलाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर टैबलेट नहीं पहुँचा। इसको लेकर आपने अधिकारियों से बात की तो क्या आश्वासन दिया गया? कह रहे मिल जाएगा। विद्यालय की बात करें तो कौन से क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? कक्षा 1 से लेके 8 क्लास तक पढ़ते हैं यहाँ पर बच्चे। कितने शिक्षक यहाँ पर तैनात हैं? मैं अकेली सहायक अध्यापक हूँ यहाँ पर, और जो हेड सर थे उनका सोनकपुर स्टेडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर बात करें तो किस तरीके से जो है तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं? टोटल कितने शिक्षक हैं यहाँ? एक टीचर के पास 2-2 क्लासें हैं। 2-2 क्लास पढ़ा रहे हैं, 2 रूम में बैठे हैं। पहले मैं इधर काम दे देती हूँ, फिर उधर करके आती हूँ। काफ़ी परेशानियाँ होती होंगी? मुझे बहुत परेशानी का काम ना, और फिर मुझे इंचार्ज भी यहाँ पर करनी पड़ती है। रजिस्टर वर्क सारा मुझे ही करना पड़ता है। अधिकारियों से इसको लेकर कोई शिकायत की, कोई बात की अभी तक आपने? मैंने मैथ और साइंस के लिए टीचर भी मांगा है। 2-3 साल से एप्लीकेशन डाल रखी है। 3 साल से यहाँ पे कोई भी शिक्षक अभी मैथ और साइंस के नहीं आए? नहीं, हम लोग ही पढ़ाते हैं, बल्कि मेरे साथ शिक्षा मित्र हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। टोटल कितने लोगों का स्टाफ इस विद्यालय में तैनात है इस वक्त? इस समय एक सहायक अध्यापक और 4 शिक्षा मित्र हैं, और 1 छुट्टी पर है, और 1 ने नौकरी छोड़ने का कह दिया है। 3 लोग, मतलब कुल 4 लोग जो है इस विद्यालय में हैं। 4 लोग 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, चारों लोग के पास 2-2 क्लासें हैं। तो किस तरीके से मैनेज करती हैं? जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वो 2 क्लास में बैठे हैं। कभी कभी नहीं होता है, बच्चे वो करते हैं, तो 1 क्लास में बैठा के एक जैसा भी काम करा लिया जाता है। कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? बहुत समस्या का सामना पड़ता है, और शिक्षा मित्र तो आप लोग समझ लिए हैं कि बताइए कहाँ क्या करते हैं। बेचारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है जो कर रहे हैं लगातार। अधिकारियों के ओर से अभी तक 3 साल से अभी तक कोई समस्या का निस्तारण नहीं कर गया? मैं तो साइंस के लिए कोई टीचर नहीं आया है मेरे पास अभी। देखिए, जिस तरीके से लगातार मैथ और साइंस के यहाँ पर टीचर मौजूद नहीं है। अगर बात करें इस विद्यालय की तो विद्यालय के अंदर तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। विद्यालय के अंदर हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों की कमी की वजह से क्लासों के अंदर बच्चे जो है खाली बैठे हुए हैं। तो एक शिक्षक जब फ्री होंगे तो दूसरे क्लास में पहुँचेंगे और वो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाएंगे। मैम, इस क्लास को भी आपको पढ़ाना पड़ता है? मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। अच्छा। पहले उधर काम देख आई, अब मुझे इधर आकर पढ़ाना पड़ता है। कई समस्याएं आती होंगी? जी, बहुत समस्या आ रही है। बच्चों के भविष्य से भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। अब मैं उधर इतने पढ़ाती इतने बच्चे, आप बताइए कि शैतानी करते हैं। अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया या फिर समस्या के निस्तारण को लेकर कुछ कहा गया? अभी तो आश्वासन दिया है कि भेज देंगे कोई। अगर बात करें दांग विद्यालय की तो दांग विद्यालय के अंदर अगर दिखाएं आपको, चारों तरफ तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधा जिस चीज़ की होनी चाहिए शिक्षकों की, तो शिक्षकों की बहुत कमी है। कंपोजिट विद्यालय दांग के अंदर तमाम व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन बात करें यहाँ पर ठंडे पानी की मशीन है और तमाम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। 8 क्लासों में 4 शिक्षक हैं, जिसमें भी आज 1 शिक्षक छुट्टी पर है। 3 टीचर 8 क्लासों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर बात करें इस विद्यालय की तो विद्यालय में लगातार टीचरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? टीना रानी वर्मा सर। टीना जी, क्या समस्याएँ हैं इस विद्यालय में? सर, समस्या यह है स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। स्टाफ पूरा नहीं है। 2-2 क्लासें एक टीचर को लेनी पड़ रही हैं। हर बच्चा अलग अलग तबके का है। एक को अगर काम दे दिया तो एक मेरी पूरी क्लास खाली बैठी है अभी तक। दूसरी, सोलर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम इस पर काफ़ी काम करवा लेते हैं, लेकिन कुछ ये कई दिनों से चल ही नहीं रहा। लाइट की बड़ी समस्या रहती है सोलर लगने के बाद भी। ये समस्या है। जिस तरीके से डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहें? सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजिटलाइजेशन में, क्योंकि हम टाइम पर आते हैं और टाइम से जाते हैं, और अपना क्लास में भी पूरा टाइम देते हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजिटलाइजेशन से। कितने लोगों का स्टाफ यहाँ पर तैनात है? सर, इस वक्त यहाँ पर मौजूद तो 3 हैं, 1 छुट्टी पर है। वैसे 6 लोग हैं।
6 में एक को सर सोनकपुर स्टेडियम में सर को हमारे अटैच कर दिया है। एक मैम बिल्कुल मेडिकल लीव पर चली गई हैं 2-3 महीने के लिए, आगे का उनका पता नहीं है। दूसरी मैम छुट्टी पर है। आज हम केवल 3 मौजूद हैं और 8 क्लासें हैं। 8 क्लास हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं 3 टीचर? सर 2-2, 3-3 क्लासें ले रखी हैं और बस हम भागते रहते हैं, कभी इस क्लास में कभी बराबर वाली क्लास में। अधिकारियों से शिकायत की इस समस्या सर को? कई बार रिटर्न में दे चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ आपका पूरा है, इसलिए शायद कोई नहीं आएगा। सर ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टाफ रिटर्न में पूरा है, लेकिन हमें पता है हम मौजूदा हालत पे ज़मीनी स्तर पर हम कैसे कर रहे हैं बच्चों के साथ। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें भी एहसास होता है इस चीज़ का, क्योंकि हम टाइम पूरा देते हैं, बच्चे को उतना टाइम मिल नहीं पाता है। सर एक बच्चा मेरा पूरी क्लास काम कर रही है, एक बच्चा मेरा खाली बैठा है, क्योंकि मैं उन्हें टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हर बच्चे को प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम देखिए, अगर बात करें इस विद्यालय में सबसे अगर समस्या की बात करें तो इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी तमाम शिक्षकों को भी महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर एक और शिक्षक मौजूद हैं जिनके द्वारा अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरभि सिंह है। सुरभि जी, किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हैं? अभी बात करी है और शिक्षकों से तो उनका कहना है कि एक ही जो इसमें विद्यालय में 3 शिक्षक इस वक्त मौजूद हैं और 8 क्लासें हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? सर समस्या यही है कि कम से कम एक क्लास में एक प्रॉपर टीचर होता है तो बच्चों को उसी हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब अगर मैं 4-4 क्लासें देखूंगी तो मैं किस बच्चे पे ध्यान दे पाऊंगी? आज हमारे यहाँ एक टीचर छुट्टी पर है, उनके यहाँ शादी है, तो इस वजह से मुझे आज 4 क्लासें देखनी पड़ रही हैं। तो बस मेरा यहीं से यहाँ, वहाँ से वहाँ, इधर काम देना, उधर काम देना, इधर बच्चों को देखना, उधर बच्चों को देखना, यही हो रहा है बस। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा जी हाँ सर। है। अधिकारियों से कोई शिकायत करी? सर हमने जूनियर के लिए टीचर की मांग कई बार की है, लिखित में भी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब यही कहते हैं कि नगर क्षेत्र में स्टाफ की शॉर्टेज है, हर स्कूल में शॉर्टेज है। मैथ और साइंस के शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं है, काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ सर, मैथ साइंस की है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। सर मेरा ये मानना है, मैं सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन मैथ में थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे भी आती है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ कहना है उसका आपका? सर डिजिटल अटेंडेंस से हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि टाइम से आना, टाइम से जाना। लेकिन हाँ, बाकी जैसे हो रहा है, अगर विरोध में चल रहे हैं सब, तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। विरोध है इसका? तो क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से डिजिटल अटेंडेंस को लेकर? सर यही रहेगी कि सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा मित्र के पद पे काम कर रहे हैं। जब आप हम लोगों से हर चीज़ की अपेक्षा करते हैं तो हम भी तो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमें समान कार्य समान वेतन दीजिए। अगर मैं 4 क्लासें देख रही हूँ, मुझे मिलता क्या है नहीं। तो सर हमारा बस यही कहना है कि अगर हम डिजिटल उपस्थिति देने में बिल्कुल मनाही नहीं है, हम कल से ही देना शुरू कर देंगे, लेकिन समान कार्य समान वेतन। अगर शिक्षा मित्रों की बात करें तो कितना वेतन है? सर केवल 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और जो शिक्षक जो तैनात हैं उनका वेतन क्या है? सर कम से कम जो अभी न्यूली भी हुए होंगे, कम से कम 50 तो होगा मिनिमम उनका। काम उनसे शिक्षा मित्रों से भी वही लिया जा रहा है? सर ज़्यादा ही लिया जा रहा है बल्कि। और मैं 4 क्लासें देख रही हूँ, क्या 10,000 में 4 क्लासें देखना पॉसिबल है? प्राइवेट स्कूल में भी जाके देख लीजिए आप कि इतने पैसों में क्या कोई इतना काम कर रहा होगा? मैम लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही एक बहुत बड़ी है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। एक वास्तव में है, हर क्लास में प्रॉपर टीचर होना चाहिए। एक तरफ आप गुणवत्ता की बात करते हैं कि क्लास में गुणवत्ता होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने टीचर्स को हर कामों में लगा रखा है। अगर बीएलओ का काम नहीं होगा तो तहसील से इतने फ़ोन आते हैं कि हम लोग जब अभी इलेक्शन हुए थे तो काफ़ी परेशान रहे थे। हमने रात के 8-8, 10-10 बजे तक पर्चियाँ बांटी हैं सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों का भी नुकसान ना हो। जितना हम कर सकते हैं सर, हम उतना कोऑपरेट कर रहे हैं सर। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? देखिए परिवार तो हमारा भी है, उन्हें भी टाइम देना जरूरी है। हमारी प्रायोरिटी परिवार भी है, नौकरी के साथ साथ परिवार भी हमारी प्रायोरिटी है। देखिए, अगर बात करें तो शिक्षकों के भी कई आरोप हैं यहाँ पर बात करने के लिए। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं। जी क्या नाम है आपका? ललिता। किस तरीके से विद्यालय में पढ़ाई हो रही है? अच्छी। समस्या आती होगी, टीचर आपकी पहले एक क्लास में जाती हैं, फिर दूसरे क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं? यस सर। अच्छा, तो अधिकारियों से आपके टीचरों ने शिकायत करी है? क्या कुछ मांग रहेगी मुरादाबाद के अधिकारियों से आपकी? नहीं सर। टीचर आनी चाहिए और यहाँ पे? यस सर। जी क्या नाम है आपका? चारू। चारू कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 8th। क्या समस्या है चारू यहाँ पर? यहाँ पर सर टीचरों की कमी है। क्या मांग रहेगी अधिकारियों से? सर यहाँ पर टीचर आनी चाहिए। टीचर आनी चाहिए।
देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें इस विद्यालय की, तो इस विद्यालय के अंदर यहाँ के छात्रों का कहना है कि पढ़ाई के समय भी इनके साथ समस्या आती है। शिक्षकों का भी कहना है कि अधिकारियों से इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षकों की समस्या का निस्तारण कराना चाहिए। इस विद्यालय में शिक्षकों की बेहद ज़रूरत है। यहाँ के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों का भी यही कहना है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।